Hello dear students, this is Rebecca Adil from RD Knowledge Pod. Dear students, today we have to solve exercise number 1.1, class 9th. Why I just decided to make this video, these are all the important short question जो कि आप कह लें कि आपके पास बोर्ड के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स आप कह लें कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर एक्चुअली वीकर इन मैथ्स. So I must refer this video to all those students. They should definitely do all these question क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और मैक्सिमम चांसेस हैं इनके कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आते हैं और आ सकते हैं फर्दर. तो यहाँ पर मैंने कोई स्पेसिफिकली एक्सरसाइज मेंशन नहीं की, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये है आपका 1.1 का लास्ट क्वेश्चन. तो अब जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वही सारे वीडियो में सारे शेयर किए जाएंगे. There is not we don't mention any long question. There's only we are sharing short question. So we are going to start thoroughly. This is 1.1 question number 1. Okay. इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? You have to find the value of A, B, C and D. You can see as the two matrices are equal. अगर आपको नज़र आ रहा है तो दो मैट्रिक्स बराबर हैं और जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं इट मीन्स कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी बिल्कुल सेम होती हैं. मीन्स a प्लस सी बराबर है 0 के, a प्लस 2 भी बराबर है -7 के, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d. यू शुड बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट नंबर फर्स्ट, सेकेंड नंबर सेकेंड, थर्ड एंड यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के अकॉर्डिंग आपने उनको इक्वलाइज करना है. ऐसा नहीं कि इसको आप इसके बराबर कर देंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल होगा. फर्स्ट अगर ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर उसको चेक करने की भी कोशिश नहीं करेगा, डायरेक्टली क्रॉस द क्वेश्चन बिकॉज आपने फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग कर दिया. चलें, नाउ गिव द नेम्स ऑफ ऑल दीज इक्वेशन 1 2 3 4. देन आपने यहाँ से ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पॉसिबल सिचुएशन या पॉसिबल जो आपके पास एक बन रही है सिचुएशन वो ये है कि थर्ड इक्वेशन को आप यूज़ करेंगे, यहाँ से आप C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. मीन्स यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 यू हैव टू डेफिनेटली मेंशन दिस लाइन कि आप क्या कर रहे हैं. हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस है, वहाँ पर क्या होगा +1, 3 + 1 4. अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1. अब a + c इज इक्वल टू 0. C की वैल्यू 4 है, 4 प्लस है और दूसरी साइड पर जाके क्या होगा नेगेटिव. आगे चेक करें, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं. अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2. क्योंकि यहाँ पर हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि a है और इस तरह से b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो यहाँ देखें a की वैल्यू पुट करें -4 + 2b. 4 माइनस है, वहाँ पर क्या होगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके पास क्या आएगा -3. 2 मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या हम इसको डिवीजन में या फ्रैक्शनल फॉर्म जो ये तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाएं कि ना. तो इतना भी काफ़ी है और अगर आप करना चाहते हैं तो इनको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1.5 - 1.5. लेकिन दिस इज़ इनफ. ओके, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ d है. इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. यहाँ देखिए 4d, 2d यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या होगा -6, यहाँ माइनस है, वहाँ पर क्या होगा प्लस. 4 - 2 दैट इज़ 2. 2 इज़ मल्टीप्लाइंग, ऑन द अदर साइड इट विल बी डिवाइडेड. 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो एंड पे आप लिख दें a इज़ इक्वल टू दिस, b इज़ इक्वल टू -4, c इज़ इक्वल टू 4. यानी कि मेंशन कर दें कि ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं. तो ये आपका है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स देखने में बहुत सिंपल और यहाँ से आपको MCQs भी आ सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन किए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है वो भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स. नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या है? यू सिंपली हैव टू चेंज द साइन, नथिंग एल्स यू हैव टू डू. सी दिस इज़ योर क्वेश्चन. आपने सिंपल इसके जो साइन है वो चेंज कर दिए हैं, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 0 एज इट इज़, ये -1 है तो क्या होगा +1 होगा. ओके, नेक्स्ट देखें, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं किए, सिर्फ इसमें से आप इसमें से मतलब क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है आप चाहें तो सारे कर लें या एक ओरली भी इसको किया जा सकता है, बट वेरी केयरफुली. अगर 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का भी आता है तो आपकी छोटी सी मिस्टेक से आपके वो 2 नंबर आप मतलब यू कैन लूज़ दोज नंबर्स.
अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, आपने सिंपल इनके साइन चेंज करने हैं और ये सवाल पेपर में इनमें से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रोज़ को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रोज़ बनाते हैं। नंबर 1, अगर आपको रोज़ और कॉलम का डिफरेंस नहीं पता, देखें ये आपकी क्या है, ये रोज़ होते हैं और इस तरह से कॉलम होते हैं, ठीक है। हर वो चीज़ जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, सी दीज ऑल द लाइंस आर रोजेस, लाइक ये रोज़ हैं, और जो चीज़ ऐसे रखी जाती है इसे बोलते हैं, जैसे वर्टिकल है तो उसको बोलते हैं कॉलम्स हैं। तो देखिए ये आपका कॉलम है तो ये बन जाएगी रो, और ए के ऊपर टी लिखेंगे। जब आपने ए बी सी जो भी आपका मैट्रिक्स है आपने उसके ऊपर टी लिख दिया तो उसी मोमेंट पे आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यूँ करते हैं कि ट्रांसपोज लिखते हैं बट दे डोंट टेक द ट्रांसपोज एक्चुअली। तो जब आपने टी लिखा तो उसी मोमेंट पे आपने उसका क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का सवाल पेपर में आता है। आगे देखें, वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, आपने कहते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के, यानी कि डबल ट्रांसपोज एक्चुअली खुद मैट्रिक्स आ जाता है। और ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई मींस वेरिफिकेशन, या वेरीफाई का मतलब है 100% ऐसा होगा। ओके आप देखिए आपके पास 2 साइड्स हैं, द वन इज़ लेफ्ट साइड, द अदर इज़ राइट साइड। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है बट द स्टूडेंट्स आर डूइंग स्टिल मिस्टेक इन इट। वो क्या करते हैं, कुछ अजीब सा पैटर्न क्रिएट कर देते हैं क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। अब देखें ज़रा क्या है, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आप एज इट इज़ कॉपी कर दें। अब लिखें ए, ये है आपका जो मतलब क्वेश्चन है। उसके बाद आपने पहले ब्रैकेट के अंदर हमेशा रहना होता है। इसका ट्रांसपोज लें तो देखें ये रो ये बन गई, ये रो ये कॉलम बन गया। अब कहता है डबल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के ऊपर फिर से ट्रांसपोज। देखिए मैंने जब लिखा है टी यहाँ पर, आई राइट टी, तो उसी मोमेंट पे मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब जब मैं उसका डबल ट्रांसपोज लिखा है उसके ऊपर तो मैं दोबारा से उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया है। ऐसा नहीं करेंगे कि टी लिखा पर आप यू आर नॉट टेकिंग द ट्रांसपोज एक्चुअली। तो देखें अब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस मैट्रिक्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन मैट्रिक्स, ये आपका ए मैट्रिक्स है। तो जो कंडीशन है आपकी फुलफिल हो गई है। एंड पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, ये ज़रूरी है आपने लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके तो ये आपका इसका सिंपल सा आंसर है, जो सोल्यूशन है ये 2 नंबर का जो पेपर में आता है क्वेश्चन आपके लिए। ओके नेक्स्ट आप देखें, इसका जो बी पार्ट है यहाँ पर सेम क्वेश्चन एज इट इज़ है बिल्कुल। ओके अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, एडिटिव इन्वर्सेस। ओके अगर कभी ये क्वेश्चन आपके पास MCQs में आ जाए तो नो नीड टू ऑफ कोर्स MCQs में तो ये काम नहीं करना, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसके ऑपोजिट साइन लिख देंगे। जैसे नेगेटिव मैट्रिक्स था वैसे ही ये है। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एडिटिव इन्वर्स अगर आपको याद हो हमने 2.2 एक्सरसाइज जो की है उसमें अब हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1। तो -1 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, +1, कि जब आप उन दोनों को सॉल्व करेंगे यू शुड हैव योर आंसर दैट इज़ 0। तो सिमिलरली मैंने इसको पूरा जो प्रोसेस ये किया, देखें इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, मतलब इसका पहले नेगेटिव मालूम करेंगे, इसका नेगेटिव है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिव पॉजिटिव कर दिए। फिर इन दोनों को जो यही 2 क्वेश्चन को सॉल्व करें, ए को प्लस करें -a में, ये आपका ए है, ये प्लस है, और ये माइनस से जो अभी अभी नेगेटिव मैट्रिक्स आपका ये आया है। इन दोनों को सॉल्व करें, 2 + -2 0, 4 + -2 इज इक्वल टू 0, -2 + 2 इज इक्वल टू 0, 1 + -1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका टोटल जो होल प्रोसेस है ये है। MCQs में आए तो डायरेक्ट इसका ये आप एडिटिव इन्वर्स में ये नहीं आता, ये है कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। कभी कभी हम ये भी आप अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ तक भी इसका आंसर काफ़ी होगा, बट आई शुड से दैट यू शुड डू द होल प्रोसेस। ओके अब देखें, इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस, B दिस, C दिस, D दिस, ये 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने फाइंड करना है इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं, मतलब डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, वो क्या है। ओके सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर A + दिस, ठीक है, आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि वो कह रहा है कि A में इसको प्लस करो। अब इसका मतलब A कोई मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज़ योर A और ये आपका ये है, कॉरेस्पॉन्डिंगली इनको प्लस कर लें। और मैं आपको स्टूडेंट सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जबकि ये वीडियो कुछ स्पेशल बच्चों के लिए है हु आर वीकर इन मैथ्स, तो आपने क्या करना है, आप ये करेंगे कि जस्ट कीप योर कैलकुलेटर विद यू ऑलवेज, एंड विदाउट कैलकुलेटर मीन्स ठीक है छोटी मोटी कैलकुलेशंस वो है जो आप कर सकते हैं, बट आई मस्ट से इफ़ यू डोंट वांट टू लूज योर सिंगल मार्क्स देन ट्रस्ट योर कैलकुलेटर, जस्ट कीप योर कैलकुलेटर विद यू एंड सी। आपने क्या करना है, ये लिखें -1 फिर लिखें प्लस, ये देखें -1 प्लस फिर लिखें इस तरह से, तो आपको आपका ये आंसर मिलेगा 0। तो ये पूरा जो प्रोसेस है आपने करना है और फिर इसको सॉल्व करें, ठीक है।
तो यूँ आपको आंसर ये बारी बारी आप सारे यूँ सॉल्व करते जाएं ताकि आपसे कोई भी छोटी से छोटी साइन की मिस्टेक ना हो। चलें, तो ये तो सिंपल आपने क्वेश्चन कर लिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। नेक्स्ट, आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। येस, ओके। अब ये क्या है, बी में इसको प्लस करेंगे, तो बी में करेंगे, बी की वैल्यू ऑलरेडी बुक में जो है क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करें, यानी कि 1 + -2। मे बी आपके माइंड में जैसे ये डबल डबल साइन आ रहा है तो कैसे करेंगे, 1 + -2। तो आप क्या करें, पहले लिखें यहाँ पर 1, ठीक है, प्लस उसके बाद लिखें ब्रैकेट -2 और ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए इस तरह से आप लिखेंगे 1 + -2, यूँ करेंगे तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि जब डबल साइन आपके पास आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, उसमें ब्रैकेट को यूज़ करके कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें ताकि आपकी कोई भी छोटी से छोटी भी साइन की मिस्टेक ना हो। ओके, नेक्स्ट देखें, ये सारा क्वेश्चन इसका ये आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, ये कॉलम है तो इसका ज़ाहिर बात है कॉलम को में प्लस करने के लिए एक कॉलम मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो यह क्या होगा, 1 + -2, फिर -1 में 1 को प्लस करें, 2 + 3। तो ये फिर से आपने अपने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। अब सिमिलरली डी, अब देखें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। नो, दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज़ बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, जबकि इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। चलें अब इसको प्लस करते हैं, 1 + 0, 2 + 1, 3 + 0, -1 + 2, 0 + 0 एंड 2 + 1। तो सोल्यूशन के बाद यू विल गेट योर आंसर, यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखें, ये एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 2a मतलब 2a दे बोथ आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, 2 एज इट इज़, a की वैल्यू यहाँ पुट करें। a एक मैट्रिक्स आपको सवाल में गिवन होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ये -1 है, यहाँ b मैट्रिक्स लिखें, तो 1 1s are 1, 1 1s are 1। अब माइनस को मत भूलें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। चलें अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। चलें नेक्स्ट देखें, जो कौन सा नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ओके, सॉरी, नाउ सी दिस इज अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। This is 3D, means again we have to multiply, then this is 3 and this is the matrix D. Okay, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसके जो D मैट्रिक्स को लिखने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 0s are 0 and 3 2s are 6। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, देयर इज़ नो चेंज ऑफ साइन, बिकॉज साइन हम तब चेंज करते हैं अगर 3 के साथ बाहर नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है तो डायरेक्ट इसको क्या कर दें, सॉल्व कर दें। नेक्स्ट देखें 3c, ये 3 है, ये c का मैट्रिक्स है, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, माइनस विल बी एज इट इज़। अभी ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत एक लेंथी सा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट ऐसा सच नहीं होता, वो सिर्फ आपको सिखा रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। जैसे उन्होंने कहा परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, मैंने इसका सिर्फ एक पार्ट यहाँ से उठाया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इतना छोटा सा जो सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 काफ़ी हैं। प्रैक्टिस करनी है तो कोई एक आध और कर लें, बट आई मस्ट से दीज आर इनफ। ओके, 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। और ये देखें क्यों हमने किया है। स्टूडेंट्स जस्ट कीप इन योर माइंड द ब्रैकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in any calculation. If there is a bracket in any question, then go towards the bracket and go inside the bracket and solve that bracket first. Then आपने कुछ और करना है, तो ब्रैकेट के अंदर स्टे करें, इन दोनों को प्लस करें, यहाँ पर ये एज इट इज़ आ जाएगा। इनको प्लस करने के बाद इसको नीचे उतारें, अब इनको प्लस करें तो ये आपका आंसर है। एक्चुअली सम टाइम ब्रैकेट जो है हमें बहुत एक हेल्पफुल, एक कह लें एक इक्विपमेंट है, एक चीज़ है हमारे पास, एक ऑपरेटर है जो कि हमें हेल्प करता है। अब देखें कि अगर इसका कोई और पार्ट भी कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने सिंपली तौर पे उसकी सोल्यूशन करते जाना। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें और कैलकुलेटर सामने रखें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ताकि आपका कोई मार्क्स यहाँ वहाँ ना जाए। ओके, नेक्स्ट देखें, ए है, ये बी है, ये बहुत छोटा सा, देखने में कितना आसान क्वेश्चन है, बट सरप्राइजिंगली हमारे बच्चे जो हैं वो इसमें भी मिस्टेक करते हैं। अब देखिए क्या करना है, 3a - 2b। रिमेंबर, फॉलो द क्वेश्चन व्हाट इट सेज। 3 वैसे ही है, a की वैल्यू माइनस एज इट इज़। मैंने देखिए आप कुछ भी ना करें, 3 लिख दिया, a लिखा, माइनस लिखा, 2 लिखा, b लिखा, बस फॉलो करें क्या इंस्ट्रक्शंस पूछी जा रही हैं, दी जा रही हैं क्वेश्चन में, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे।
अब पहले मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक बड़ा ऑपरेटर है और माइनस जो है वो एक स्मॉलर ऑपरेटर है, मीन्स पहले मल्टीप्लाई को करना है सॉल्व। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। नाउ एक स्टेप ख़त्म। अब सिंपल इन दोनों को माइनस कर दें आप। 3 - 0 -6 -14, ये है 9 माइनस। फिर दोबारा देखें, if you are confused, keep your calculator with you. Write 9 minus bracket minus 6 bracket close. Press the equal sign. You will get your answer. यहाँ पर ये देखें और फर्दर जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, देख लें और से। चलें जी, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग विद दिस, इस छोटे से बेचारे से क्वेश्चन अब बच्चे करते क्या हैं? दे थॉट वो पहले कर देते हैं इसको, मतलब ये कितना ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मतलब वो क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को a से, फिर ट्रांसपोज लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर कभी लिखा हो 2a की पावर t, इसका मतलब है कि पहले मल्टीप्लाई, मैंने आपको क्या कहा है कि ब्रैकेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। दिस ब्रैकेट शोज़ के पहले ब्रैकेट के अंदर जाएं, उसको सॉल्व करें और फिर ट्रांसपोज ले लें। वो ये नहीं कह रहा कि पहले आप, अब यहाँ पर ये कहानी है, जबकि यहाँ पर क्या उसने बोला है पहले आप मालूम करेंगे ट्रांसपोज बिकॉज देर इज़ नो ब्रैकेट यू हैव, उसके बाद क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शन। सी, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। आप लिखिए 2 एज इट इज़, ए ये है आपका, ठीक है, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ले कर रखा है यहाँ पर। मतलब आप यूँ ना करें, आप इसके ऊपर टी ना लिखें, आप डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लें और यहाँ लिख लें। मीन्स देखें, ये 2 है, ए का उसने बोला ट्रांसपोज, आपने यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज। सो व्हाट आई डिड, ये मैंने इसका, ये रो थी कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया, ये बीच में माइनस है, माइनस एज इट इज़, ये 3 है, 3 वैसे का वैसे ही है। उसने लिखा बी का ट्रांसपोज ले लें। सो आई जस्ट टुक द ट्रांसपोज एंड राइट द ट्रांसपोज हियर, नॉट बी बट द ट्रांसपोज ऑफ बी। नाउ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। If you are not good enough on the tables, then again I will say use your calculator. 3 0 0, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। और दूसरी बड़ी मिस्टेक, इस माइनस को यहाँ अंदर लेकर नहीं जाना, माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे आप, उसका जो रोल है वो एंड पे होगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। ये मैं क्यों इतना फोकस कर रही हूँ, बिकॉज आई टॉक्स ऑन माई एक्सपीरियंस व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग, दे आर डूइंग दीज ब्लंडर्स इन द क्वेश्चन, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, दे लूज़ देयर मार्क्स। तो आपने पहले करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद आप करेंगे माइनस। अब देखें 2 - 0, 6 माइनस -9, -4 -21, 8 -24, इसको सॉल्व करें एंड यू विल गेट योर आंसर। सो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ये बेचारा 2 नंबर का सवाल है, इसमें भी आप गलती करेंगे तो फिर क्या बनेगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें ये भी सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब ये क्या कहते हैं आपसे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने ए से, इस पूरी ब्रैकेट से। आप देखें उसने बोला ये दोनों बराबर हैं, तो आपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ। अब देखें 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2a हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3b, 3 4 ज़ा 12। इसको एज इट इज़ आने दें नीचे। अब आप क्या करेंगे, आप इसको प्लस करने, जब आपने आप कॉरेस्पॉन्डिंगली इनको प्लस कर देना, प्लस करेंगे आप इसको, तो देखें आप प्लस करने के बाद 4 + 3 7, ये वैसे ही आ गया और ये एज इट इज़। अब आपने उसने बोला कि दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल बराबर हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, 7 7 के इक्वल है, ठीक है, उसके बाद 18 18 के बराबर है, उसके बाद क्या करना है कि जो दोनों सेम हैं उनको छोड़ दें। देखें 7 7 की इक्वल है, 18 18 इक्वल है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये बराबर हैं, ठीक है, बराबर लिखे हुए हैं। और जो दरमियान में इक्वल्स हैं, इसका मतलब इसको इसके इक्वल कर दें, इसको इसके इक्वल कर दें। 8 + 3 भी बराबर है 10 के, और 2a - 12 बराबर है 1 के। अब आप क्या करेंगे, एक्चुअली आपने ए और बी की क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड यूजिंग इक्वेशन 1 आपकी ये है। यहाँ देखें 10, यहाँ ये था आपका 10, 8 में प्लस हो रहा है। यहाँ देखें 8 जो है यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, प्लस है, दूसरी साइड पर जाके क्या होगा, माइनस। अब देखें 10 में से 8 माइनस के 2 किया, 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे तो यहाँ देखिए ये माइनस है, वहाँ पर प्लस हो जाएगा 13, और ये 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें इसका, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी। अब इसमें भी बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं, जब आप और से देखें कि आपने लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, और जो दूसरी साइड है आपने बारी बारी दोनों का ट्रांसपोज लेना है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ऑल्सो हैज़ केम टू योर पेपर। ओके, अब देखें आपने दोनों को पहले प्लस करना है, आपकी जो लेफ्ट साइड है पहले लिखें, प्रॉपर लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब दोनों को पहले मैंने आपसे क्या बोला, स्टे इन द ब्रैकेट, यू हेयर यू हैव द ब्रैकेट, पहले दोनों को प्लस कर लें, प्लस करने के बाद उसका ट्रांसपोज लें। जब टी लिख दिया तो फिर इसका मतलब आपने ट्रांसपोज उसका ले लेना है, तो ये हमने उसका क्या है, ट्रांसपोज भी ले लिया। अब राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, अब बारी बारी दोनों का क्या कर लें, ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज अलग, बी का ट्रांसपोज अलग लेना है। देखिए जब टी लिख दिया तो ट्रांसपोज उसका आपने उसी मोमेंट पर ले लेना है। ओके, अब दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें। तो ये है आपका जो इसका कंप्लीट आंसर, और एंड पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इसका जो नेक्स्ट इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव वाला ये है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी, सेम टू सेम क्वेश्चन। नो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, ओनली द साइन डिफरेंस, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ए माइनस बी लिखें, उसको माइनस करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें। सिमिलरली ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, फिर दोनों को माइनस कर दें। Hence left hand side is equal to right hand side. There is a very important question that is symmetric. Now what is symmetric? Symmetry का मतलब है कि जब आप किसी भी जो आपका मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें और ख़ुद वो आंसर आ जाए, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। कि आपने क्या करना है, अब यहाँ पर उसने क्या बोला है, अच्छा चलें बताएं, ए सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज ए होगा। बी सिमेट्रिक कब होगा, जब बी का ट्रांसपोज बी होगा। सी सिमेट्रिक कब होगा, जब सी का ट्रांसपोज सी होगा। सिमिलरली ए, ये बच्चों को समझ नहीं आती बात, थोड़ा सा फोकस करें। अब ए सोन चलते जाते हैं, ठीक है जी। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज कब सिमेट्रिक है बेटा, कि जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यू विल हैव ए प्लस ए टी, मीन्स ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए, जैसे ये और ये आइए। सिमिलरली एक्चुअली आपने एंडिंग यहाँ पर करनी है कि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो खुद वही आना चाहिए। इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो आपको ए ट्रांसपोज मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये ए है, इसका क्योंकि क्वेश्चन सबके सेम थे, पार्ट इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसका ए ये था, ये देखें ये इसका ए है, तो मैंने क्वेश्चन ये है मेरे पास इसका ए, मैंने उसका ट्रांसपोज यहाँ पर ले लिया, क्योंकि मैंने जब टी लिख दिया तो एट द मोमेंट आई हैव टेक द ट्रांसपोज। ओके, ये कर दिया। अब मैं कंप्लीट चीज़ लिखूँगी ए प्लस ए टी। दिस इज़ योर क्वेश्चन लाइक द मैट्रिक्स ए प्लस ए टी, दिस इज़ योर ए टी। ओके, अब दोनों को प्लस करेंगे, आंसर ये आ गया मेरे पास, ये कंप्लीट चीज़ आ गई है। बट आई हैव टू फॉलो द रूल। नो व्हाट इज़ दैट, कि आप इसका ट्रांसपोज दोबारा से लेंगे, क्योंकि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। देखिए क्योंकि वो सारे टू थे तो वैसे का वैसा ही आ गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, जब आपने ये अप्लाई किया तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज़ ए प्लस ए टी, इसकी जगह ये लिखा, हैंस दिस इम्प्लाइज। अब इसका मतलब है जब ये इसका ट्रांसपोज लेने से खुद यही ब्रैकेट वाली चीज़ आ गई, तो आप ये बोलेंगे येस दिस इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये हमारी एक पहली वीडियो है, ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। स्टिल वी हैव सम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट डू द प्रैक्टिस लॉट। अच्छी से प्रैक्टिस करें, ठीक है। होप सो यू विल गेट गुड मार्क्स ऑन योर एग्जाम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।